मेहताब अभी बताएं शुरू से। हाँ जी सर। हाँ जी जी सर। सर जैसे कि लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था कि हमने विक वाला सेटअप पढ़ा था, जिसमें हमने वॉल्यूम को देखकर वैलिडेशन अगर आता है विक हम्म। में कि एक बड़ी बनती है कैंडल और दूसरी छोटी, तो उसी के हिसाब से वॉल्यूम भी एक बड़ा और एक छोटा बनता है। ठीक तो है। उसकी विक को हम फॉलो करें तो हेलो रिजल्ट सर। अच्छा आ रहा है। लेकिन सर हम्म। अभी कंफ्यूजन ये हो रही है कि वो विक जो है ना, अगर दो कैंडल्स में है तो वो पहली वाली कैंडल की विक को फॉलो करना है या सेकंड वाली कैंडल के विक को, क्योंकि फर्स्ट वाली विक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो 2 to 3 स्टेप तक जा रहा है, और अगर फर्स्ट वाली को फॉलो कर रहे हैं तो वो फर्स्ट या सेकंड स्टेप में ही मार्किंग मतलब वो विन करवा रही है। तो हमने ऐसे वालेकुम क्वेश्चन सर। भी आज भेजे। तो हम्म। आज हमने ग्रुप में सर ये आज शेखर भाई ने भी भेजा है, मैंने भी यही क्वेश्चन भेजा है, अली ने भी मेरे ख्याल से एक ऐसा क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में ना। तो मैंने हम्म। उनसे भी डिस्कस किया था कि अगर किसी को पता हो तो मुझे काइंडली गाइड कर दें, तो उन्होंने कहा हमारा सेम यही क्वेश्चन है। ठीक यस है। सर, ये एक ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन था। ये यस यस ये वाला सर। ठीक है। ये आज शेखर भाई ने भी। तो देखिए, एक बात तो सोचे पहले, सबसे पहले कि विक की साइज क्या है। ठीक है, आपको ये इस बात समझनी चाहिए कि हमें विक की साइज को भी समझना चाहिए। एक कैंडल है, उस कैंडल का 5% भी ये विक नहीं है। क्या? एक कैंडल का 5% भी पांच। विक नहीं है। तो उस विक में क्या ज्यादा जो है ना पावर होगा, सबसे पहले ये सोचना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा विक के और बॉडी को आपस में रिलेट करो, अगर बॉडी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो और विक उसके मुकाबले में 5% हो, तो उस विक में क्या स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी? तो उसका जो जवाब है, उस विक में स्ट्रेंथ नहीं होगी। ठीक है। विक वो हो, कम से कम 30% उस बॉडी का होना चाहिए। ठीक है। 30 से फिर कभी बढ़ता जाता है, कभी 40% भी मिलेगा आपको, आपको जो है ना 50% भी विक मिलेगा, आपको 45% मिलेगा, उससे भी ज्यादा कभी कभार आपको मिलेगा। अगर ये नॉर्मल विक है, ठीक है, ये वाला जो विक है ना इसके अंदर, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखो कि हर उस कैंडल का विक तो नहीं ले सकते ना, कि हर एक कैंडल का अब फिर बोले कि यार ये भी छोटा सा विक है, ये भी ले लो। ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम खुद सोचें कि हम विक कौन सा लें, वो विक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए पोजीशन के हिसाब से। तो ये छोटे छोटे विक नहीं लेंगे। और बाकी बात है कि वैलिडेशन की, चाहे ये वाली कैंडल का विक लो चाहे ये वाली का लो, दोनों का लेना पड़ेगा। अगर बड़े हों तो मोर देन 10%, आपको याद रखो कि आपका मोर देन 10% होना चाहिए बॉडी से, फिर आप विक को लेंगे। अगर मोर देन 10% नहीं है तो उस विक को अवॉइड कीजिए। कोई भी, लेकिन इग्नोर नहीं कीजिए। क्या कीजिए? अवॉइड कीजिए। इस तरीके से चलना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक विक लेना चाहूँ, तो ये मैं विक ले सकता हूँ, क्योंकि ऊपर का विक बॉडी का कितना परसेंट है, आप खुद सोचो। यहाँ पर मोर देन हंड्रेड जी परसेंट है। सर वो। ठीक यस है, सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक कैंडल है, जैसे कि ये वाली कैंडल है, अब इसका मैं विक देख रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये 100% बॉडी है और ये कम से कम 7% होगा या 8% होगा, ये 10% नहीं है। हाँ ठीक है, ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए, पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। वो कैसे, किस वक्त, किस हिसाब से होगी? जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली डाउन है, जब एक ग्रीन कैंडल इसी ही विक तक पहुंचती है, उसका विक क्रॉस करने की कोशिश करता है, रिजेक्ट हो जाता है। देखो कि इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली। अब यहां पर देखें, एक मैं आपको आइडिया बना के देता हूँ। देखिए, ये एक विक है, ठीक है, ये ऊपर का इसका विक है। एक दूसरी कैंडल है, ये इसका ऊपर का विक है। ठीक है। अब एक कैंडल आती है जो इस विक के अंदर ऊपर चली गई, इसको ब्रेक किया, फिर रिजेक्ट हुआ। अब किसका प्रेशर आपको फील हुआ, महसूस क्या हुआ? कि किसने इसको रिजेक्ट करवाया, किसकी वजह से प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट हुई? इट मींस सेलर्स आर एक्टिव, सेलर्स आर मोर एक्टिव। यहां पर एक्टिव। एक कैंडल क्लोज हो जाती है, कोई विक नहीं आता। जब सेलर स्ट्रांग है तो इसको रिजेक्शन देनी चाहिए ना। हल उसकी रिजेक्शन, बिल्कुल। यहां पर एक छोटी सी रिजेक्शन आई। ये रिजेक्शन इज कंपेयर टू ये वाली रिजेक्शन, क्या पॉइंट के हिसाब से देखा जाए, ये ज्यादा क्लियरेंस नहीं दे रही एज कंपेयर टू दिस वन? भले विक के यस अंदर है, सर। ये फर्स्ट भी सर ये फर्स्ट पांच वन वाले परसेंट में विक सर है ही नहीं सर, फर्स्ट वन वाली जो आपने बनाई उसमें रेड की विक सर दिख ही नहीं रही। किसको किसको नहीं दिख रही? सर ये फर्स्ट फर्स्ट वाला में जो इतनी सेटअप बड़ी आपने विक तो है बनाया ही ना। ये आपको विक नहीं दिख रही? पर ये तो पूरा वीक है कि ऊपर में
तो ऊपर में वीक है ना। ये विक किसी को नहीं दिख रही? हम्म। सर ये तो वीक है, यस सर, विक ये तो है वीक सर। है ना। हाँ, तो फिर जो कह रहा है कि नहीं दिख रही, मतलब फिर वो कौन कह रहा है? जी 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 सर 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 सॉरी सॉरी। हाँ सर हो गया। मैं परेशान हो गया यार, विक कितना तो बड़ा है, बनाया हुआ है, उसके ऊपर बात करना मजा ही नहीं हो रहा। हाँ सर मैं खुद ही असल में फिर मैंने अभी इसको ओके करके देखा तो हाँ मैंने बोला हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि विक नहीं होता होगा तो मैं इतनी बात कैसे कर रहा था। ठीक है, तो देखें, यहां से आपको रिजेक्शन मिल रही है कि ये सेलर वाकई भी इतना एक्टिव है कि इनको ब्रेकआउट करने से भी रोक दिया और रिजेक्ट भी कर दिया। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है। अब अगर मैं मानूं तो ये भी एक कंट्रोल विक है जिसके अंदर बायर है, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्शन के हिसाब से देखा जाए, बिल्कुल ना होने के बराबर, जो 1% से भी कम है रिजेक्शन, इसका मतलब क्या है? क्या हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंटरेस्टेड यहां पर आने के लिए नहीं है। क्यों? एक ये भी चीज देखनी पड़ेगी, आप सिर्फ सोचो, ये बायर ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहां पर इन्होंने ये फेल हो गए, सेलर ने कंट्रोल किया, एकदम से फिर दोबारा बायर आएंगे क्या? ये भी नहीं आ सकते। तो आप लोगों ने नहीं आ ये सब सकता। कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक आइडिया है, उस आइडिया के हिसाब से आपने समझना है कि कंट्रोल विक कब हो सकता है, कंट्रोल विक कब पावरफुल होगा, कब वो वीक होगा, वीक की कंडीशन क्या हो सकती है, पावरफुल की कंडीशन क्या हो सकती है। अब आप ये सोचेंगे यार, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है, तो जितने भी सेलर के कंट्रोल विक होंगे उसमें पावर हो सकता है एज कंपेयर टू बायर। तो फिर मुझे डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर के कंट्रोल विक को देखना चाहिए, फिर उस कैंडल की साइज और उस कैंडल की जो है ना विक को देखा जाए। अब ये हम देखें, ये भले कंट्रोल विक है, लेकिन क्या ये बॉडी हमें सेटिस्फाई कर रही है? नो 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 सर नो नो सर। सर। भले ये कंट्रोल विक है, क्या हमें ये बॉडी सेटिस्फाई कर रही है? ये क्या हमें ये मैसेज दे रही है कि सेलर बाय द बॉडी दे आर वेरी स्ट्रांग? नहीं, ये क्या कह रही है नो कि सर। वी आर स्टिल इन अ न्यूट्रल फेज। हमें खुद को ही पता नहीं है कि हम स्ट्रांग है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त अगर हम बोले कि ऊपर का विक इसका स्ट्रांग है, तो फिर हम गलती कर रहे होंगे। हो सकता है बायर आ भी जाए, कोई और रीजन भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद सेलर आ सके, लेकिन हमें ये कैंडल की साइज बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये कैंडल की साइज सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये कैंडल की साइज सेटिस्फाई नहीं कर रही। फिर रेशो टू विक देन द बॉडी, इसको देखा जाए, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमें जहां पर सेटिस्फाई होगा वो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर मैं कोई एग्जांपल आप लोगों की पिक्चर में देखता हूं। ये देखें, ये आपको देखो कि ये कितना बॉडी से भी बड़ा है ना? जी सर। लेकिन उसके बावजूद यहां पर रिजेक्शन आने के बावजूद बायर नहीं आए, यहां तक आके फेल हो गए। हम ये सोचें, एक बात सिर्फ इतनी सोचें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर इज अ बिग मोमेंटम। उस बिग मोमेंटम के बाद एक सेलर आता है और एक बायर आता है, फिर सेलर आता है। तो ये वन कैंडल क्या बोल रही है कि हु इज स्टॉप्ड? द बायर्स आर बायस स्टॉप। स्टॉप। बायर्स जब वो स्टॉप। स्टॉप हो गए और उन्होंने सेलर को अपॉर्चुनिटी दी और इस विक के अंदर एंटर ही नहीं हुए, तो क्या हमें इस विक को यूज करना चाहिए? आप खुद सोचेंगे कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलर बायर ने तो पहले जवाब दे दिया कि वी आर स्टॉप। तो फिर हम बोले कि नहीं, फिर भी आ जाओ, हमारी हमारी मर्जी से नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये विक क्यों फेल हुआ, आप ये सोचें। ये सारी चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कहां पर ये होता है, कहां पर नहीं होता, देखो कि दैट इज अ फिल्टर। ये विक की क्रॉसिंग क्या जस्ट होती है, एक फिल्टर होती है कि हमें यहां से बायस की एंट्री मिल सकती है, तो उसका हम मोमेंटम पीछे से पकड़ेंगे। बायर का विक के बायर के मोमेंटम को देखो, सेलर का विक के सेलर के मोमेंटम को देखो, क्या वो मोमेंटम आपको सेटिस्फाई कर रहा है? तो फिर आपको वहां पर ट्रेड करना चाहिए। नहीं कर रहा तो नहीं। उससे पहले पैटर्न्स को भी देखो, उससे पहले एसएनआर को भी देखो, सप्लाई एंड डिमांड को भी देखो, साथ में फिर कंट्रोल विक को भी देखो। सारी चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा। सिंपल जाएंगे, सिंपल सिर्फ विक के ऊपर जाएंगे। अगर पहला ट्रेड कर रहे हो, फेल हो रहा है, छोड़ दो, फिर कोई और देखो। हर एक ट्रेड लगातार एक ही पेयर के ऊपर लाइन में आपके 3 से ज्यादा फेल नहीं होंगे। एक हो सकता है
बाजूकात कभी कभार 2 हो सकते हैं, कभी कभार 3 हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं करो। मतलब जैसे कि आपके पास चॉइस है कि आप दूसरी बार भी यहाँ पर करो, लेकिन वो हो जाएगा, फिर आपको कम से कम आपके पास बहुत बैलेंस होना चाहिए जिसमें आप रिकवर कर सके। आपका छोटा सा थोड़ा सा बैलेंस है, फिर आप यहाँ पर मार्टिंगल्स नहीं लगाएंगे। फिर अगर ये वाला ट्रेड आपका लॉस हो गया तो अगला ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर जब दोबारा ऐसा ही सेटअप बने फिर आप ट्रेड करो, फिर आप मार्टिंगल्स नहीं लगाओ। ठीक है, वो सिक्योर फिर नहीं होगा। लेकिन कंडीशंस जरूर देखो कि हम कौन सी कंडीशन के अंदर हैं। इसी से रिलेटेड कोई और सवाल? सर आज लाइव मार्केट में फिर से एक चीज रिपीट करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो और भी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन सा? क्या है वो जो हम लोग को ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर या ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करें एकदम लाइव मार्केट में, मेरे रिसेंट कैंडल पे हम कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, देखें करंट मार्केट है ना ये अभी, सही है। जी सर। अब आपको ट्रेंड कौन सा मिल रहा है? ट्रेंड मिल रहा है अप कि ये ट्रेंड अप मिल रहा है। ट्रेंड है। तो अब इसका ट्रेंड मतलब मिल रहा आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि मुझे ऑर्डर फ्लो ढूंढना है तो अप ट्रेंड का ढूंढना है और डाउन ट्रेंड का नहीं ढूंढना। ठीक है, जी सर। सबसे पहले ये पॉइंट आप देखेंगे। उसके बाद आप पॉइंट देखेंगे कि जो ऑर्डर फ्लो की बात की जाए तो ऑर्डर फ्लो तो हर उस वेव के ऊपर बनेगा जहां से कंट्रोल हुई है वेव, जहां से वेव कंट्रोल हुई है, जहां से वेव कंट्रोल हुई है, हर उस पॉइंट के ऊपर हाँ। मिलेगा। आप करंट पोजीशन के हिसाब से आएंगे तो ये आपका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, जहां पर मार्केट में यहाँ पर 2 कैंडल को बायर्स ने कंट्रोल किया और अब सेलर्स उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर अंदर है। आ गए, वीक हो गए और बायर की एक कैंडल बनती है। तो यहाँ पर चांस है कि यहाँ से बायर अब दोबारा वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब पैटर्न बने, कंफर्म हो जाए, 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट का ट्रेड यहां ठीक है। से ले सकते हो। इसी तरीके से जब नीचे का ऑर्डर फ्लो बना, इसी ऑर्डर फ्लो से प्राइस रिवर्स होती है। ठीक है, आपको जी क्या सर। मिलता है? एक कैंडल मिलती है। उसके कैंडल मिलने के बाद आपने यहां पर ट्रेड किया, इतना प्राइस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है। अब वहां से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपको लॉस करा देती है। रीजन क्या है? जी। इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतना मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि वैसे तो इसी साइज में 5 कैंडल आ जाती हैं, लेकिन यहां पर फिर मार्केट रिवर्स क्यों है? अब इसका कोई रीजन हो सकता है। वो रीजन क्या हो सकता है कि पास्ट में कोई ऑर्डर फ्लो होगा। कहां पर होगा? पीछे हिस्ट्री में कोई ऑर्डर फ्लो होगा। ऑर्डर फ्लो होगा जो सेलर का ऑर्डर फ्लो होगा, और जी। वहां पर प्राइस ने टच किया। याद रखो कि जब भी प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, जिस जगह पे बहुत बड़ी कैंडल्स बन जाएं और एक लेवल को टच करे, मतलब के बायर्स को बस वहीं तक जाना था, बायर्स को वहां सिर्फ वहीं तक जाना था। तो अब हम इस पॉइंट को अगर पीछे जाएं, अब करीब में कहां पर मार्केट है? 2 दिन 3 दिन हो सकता है पीछे भी हो मार्केट। यहाँ पर फ्लो जरूर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर नहीं है फ्लो, यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पर अभी ये देखोगे किसका फ्लो कंट्रोल था? इधर ए है पीछे अब हिस्ट्री में देखिए। हमें इतना पीछे जाना नहीं होता वैसे, हम इतना पीछे तक नहीं जाते। लेकिन अगर इसी फ्लो को, इसी लेवल को बायर कंट्रोल करेंगे तो फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से आपने देखा कि एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, कौन जी सा सर। फ्लो था पीछे? सेलर का फ्लो था। सेलर के फ्लो के हिसाब से अगर हमें यहाँ पर बियरिश का पैटर्न मिला तो एज पर देट ऑर्डर फ्लो मार्केट ने सही जवाब दिया हमें, मार्केट ने सही जवाब सही दिया। अब जवाब दिया। यहां पर सही जवाब मिला, अब ये सोचना है कि ऊपर से सेलर का ऑर्डर फ्लो, नीचे से बायर का ऑर्डर फ्लो, काम क्या करना है? अब क्या करना है? ठीक है, क्या अब मुझे जी। बाय करना चाहिए? यहां पर देखा जाए तो ये किसका फ्लो है? ये हमारा ये बायर का ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर बायर का, और साथ साथ ही किसका ऑर्डर फ्लो है? अब तो इधर ऊपर सेलर का सेलर बन का, गया। सेलर का, सेलर। तो ऊपर से पुश सेलर का, नीचे से पुश बायर का, जब दोनों ऑर्डर फ्लो इतने क्लोज हो जाएं तो हम किसी भी किस्म का ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि यहां से रेंजिंग मार्केट बन सकती है और यहां से मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। दैट इज पॉसिबिलिटी। तो मतलब कि नीचे का ऑर्डर फ्लो लेना यहाँ पर फेलियर होगा, सही नहीं क्योंकि रहेगा। ऊपर से ऑर्डर फ्लो, वो जो पीछे का फ्लो होगा उसको बोलेंगे मेजर फ्लो। ठीक है,
ये आपका जी अभी सर। माइनर फ्लो चलता जा रहा है, लेकिन ऊपर जहां से मार्केट बहुत गिरी थी, आपने देखा कि वो जगह इतनी दूर क्यों थी? क्योंकि पिछले 3 दिन के बाद जब वहां से मार्केट गिरी थी तो मार्केट ने वहां पर पहुंची भी नहीं थी। मीन दैट ऑर्डर फ्लो इज मोर स्ट्रांग देन दिस टाइप ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो वो जो ऑर्डर फ्लो था हमारा, वहां से जो मार्केट गिरी है, आप उसकी डेट देख लीजिए, क्योंकि यहां पर भी टच हुआ, टच होने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां से फिर दोबारा गिर गया था मार्केट। जी ये सर। मार्केट है तकरीबन 25/7 को, 25/7 से मार्केट नीचे आई है तो ऊपर उठी नहीं है। तो यहाँ के जितने भी ऑर्डर फ्लोज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मार्केट जी उसको एक सर। एक दफा टेस्ट जरूर करेगी। तो करंट मार्केट के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमें एक कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना पड़ता है कि ये कैंडल, जो कानून हमने पढ़ा कि ये इस कैंडल को मैं बोलता हूं ये 6 नंबर कैंडल है। क्या है ये? 6 नंबर कैंडल है। ये एक स्ट्रेटजी है, 6 नंबर कैंडल है। इसको मानते हैं 5, इसको मानते हैं 4, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 8। क्या 6 नंबर कैंडल इज ग्रेटर देन प्रीवियस 5 कैंडल्स? इफ यस, कितना भी वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड एग्जॉशन कैंडल। दैट इज कॉल्ड एग्जॉशन। एग्जीबिशन। एग्जॉशन। जी सर। पांचवा नंबर, जब पांचवा नंबर 6 नंबर था, तो यहां से एक स्टार्ट हुआ तो ये 6 बना, तो ये 5 हुआ। तो ये कैंडल, अब दो कैंडल खुद बोल रही है कि वी आर एग्जॉस्ट, वी आर एग्जॉस्ट, तो फिर हमें यहां पर बायर को सोचना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेड हमें इस फिलो के ऊपर नहीं करना चाहिए था। वो क्यों? क्योंकि ये कैंडल जो छठी नंबर बनी थी, इससे पीछे 5, इससे पीछे 4, इससे पीछे 3, 2, 1, कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, अगर ऐसा बने तो नहीं करना ट्रेड, क्योंकि इसने अपना बता दिया कि दे आर एग्जॉस्टेड। तो उस एग्जॉशन की वजह से प्राइस कंटिन्यू नहीं करेगी। तो ये चीज पॉसिबल होती है, हम कैंडलस्टिक के अंदर हम देखते हैं। फिलो के हिसाब से देखा जाए, फिलो आपको नॉर्मल कैंडल्स का चॉइस करना है। जब भी आपने फिलो चूज करना है, नॉर्मल कैंडल्स का करना है। वो नॉर्मल कैंडल्स का आपको जिस तरीके से ये फिलो, जिस तरीके से यहां पर देखना है कि कहां पर क्लियर फिलो है, ये क्लियर है। यहां पर अगर देखा जाए कहीं पर भी क्लियर, यहां पर कोई भी फिलो नहीं बना इस कंडीशन में। जरूरी नहीं है कि हर एक एक मिनट का भी फिलो लेंगे, एक कैंडल का भी फ्लो लेंगे, इसका जरूरी नहीं है। यहां पर हालांकि इसने काम किया है, लेकिन ये वेव कंप्लीट नहीं है। हम इसको कंप्लीट वेव ऐसे मान सकते हैं, ऐसे। लेकिन एक कैंडल सिर्फ नीचे आई है, क्या एक कैंडल की वेव लेनी चाहिए? मैं नहीं मानता कि एक कैंडल के, हाँ, जहां पर इतनी सारी ग्रीन कैंडल हो, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल हो, फिर हम ले सकते हैं। हालांकि ये काम किया इसने, यहां पर रिवर्स हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म से फिलो बनता है। अब देखें दोबारा क्या हुआ। जो ऊपर का फिलो था, पहला फिलो फेल हुआ, तो दूसरे फिलो के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ गई। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने ट्राई किया। ये सेलर्स का पुश किसकी वजह से था? पास्ट की वजह से था। उस पास्ट की पुश ने यहां पर लेके आया, लेकिन अब ये इस ट्रेंड ने क्या प्रूफ किया कि ये इसका जो फिलो जो है वो मोर स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। है। इसका मतलब है कि अभी तक बायर ने हार नहीं मानी। लेकिन ये जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर से भी सेलर का फिलो, नीचे से बायर का फिलो, ये मार्केट रेंजिंग बनेगी। अभी डिसाइड होगा कि क्या करना है, मार्केट ने ऊपर जाना है या फिर मार्केट ने नीचे आना है। अगर ये ऊपर का फिलो स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये आपको ट्रेंड की कंडीशन में और उस कंडीशन में आपको लेना है जब कैंडल्स नॉर्मल हो, न बिल्कुल छोटी हो, न बहुत बड़ी हो। जैसे कि पिछली 5 कैंडल को हमेशा काउंट करो, उससे कोई कैंडल बड़ी तो नहीं बन गई। कोई भी स्ट्रेटजी का सेटअप और ट्रेंड नहीं करो, आपका फेल हो जाएगा। दैट इज पॉसिबल। दूसरे पेयर के ऊपर सर। देखते हैं, एक मिनट, यहां पर देखें। यहां पर भी क्या हो रहा है? ये कैंडल, जब ये कैंडल बनी, ये 6 नंबर कैंडल है। 6 नंबर कैंडल से आप पीछे जाओगे, 5 कैंडल काउंट करो, ये बहुत बड़ी हो गई। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है मार्केट की। जब ऐसी बड़ी कैंडल बनती है ना, उसका कानून ये होता है कि इस बड़ी कैंडल बनने से मार्केट उसकी ओपन प्राइस पर तक आती है या उसकी मिड पे आती है, और आती जरूर है। जब भी बनती है, तो आप पिछली जितनी भी कैंडल्स देखोगे ना, तो उसकी ओपन प्राइस टच होगी या उसका 50% तक मार्केट आती है। उसके बाद फिर वापस ऊपर जाना चाहे तो जा सकती है। लेकिन यहां पर ऑर्डर फ्लो की बात की जाए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर फ्लो को भी लें, यहां से लेके यहां तक एक ही ऑर्डर फ्लो है, क्या हम इसको माने? लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसके इंटरनल व्यूज के हिसाब से देखेंगे कि इस ऑर्डर फ्लो और इस ऑर्डर फ्लो के दरमियान में कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ है। जैसे कि ये एक एग्जॉशन कैंडल है,
जिसमें सेलर एग्जॉस्टेड हो गए, फिर साथ में बायर्स एग्जॉस्टेड हो गए। अगर हम बायर से डिसीजन लेते हैं ऊपर जाने के लिए और ये 7 वाली कैंडल आपको नॉर्मल मिलती है तो आप कर सकते हो, नॉर्मल नहीं मिलती तो फिर आप छोड़ दो। तो यहाँ पर जैसे कि ये फ्लो बना, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठती है, यहाँ पर 5 मिनट के लिए विन हो जाता है। अब रिसेंट जो ऑर्डर फ्लो बना वो क्या बना, यहां से एक वेव जो यहां से हाई किया, ये सेलर ने इनको इस फ्लो को कंट्रोल किया, साथ साथ में इस फ्लो को भी सेलर ने क्या किया, कंट्रोल किया। अब यहां से बायर ऊपर की तरफ जाते हैं, कहीं पर भी सेलर का पैटर्न बन जाए वापस आप सेल की तरफ जा सकते हो, क्योंकि प्राइस इस जगह से इस जगह के दरमियान में घूम रही है। तो यहां पर आपको चांस मिल सकता है क्योंकि ये मोमेंटम भी है पीछे की तरफ। तो ऐसे आप फ्लोज देख सकते हो। अगर बिल्कुल भी समझ में ना आए फ्लोज को समझना तो यहां से आप जाएं, लेकिन ये कभी कभार फेल भी हो जाएगा, कभी कभार जो है ना आपको गलत भी बताएगा, लेकिन फिर भी आपको हेल्प करेगा। यहां से जिगजैग में चले जाएं, परसेंटेज 1 के ऊपर आप लगा लो, ये आपको खुद बताएगा कि फ्लो कहां से लेना चाहिए। और वो देखो कि आपकी वेव बन रही है और वो उस वेव कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो जाए फ्लो बन जाएगा, आप उसको ले सकते हो ये इससे। लेकिन इसका कलर चेंज करेंगे, अगर व्हाइट व्हाइट करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। यहां से दोनों को व्हाइट कर दें। सर मैं एक चीज ट्राई किया था। जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड, हम्म तो मार्केट अप ट्रेंड में जब लेवल पे आ रहा है, बायर लेवल पे, हम्म वहां पर 1 मिनट का ट्रेड प्लेस करेंगे तो माइनर ही है, कुछ भी कर सकते हैं, डोजी भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हम्म बना सकता है। हम्म बट वहां पर एग्जैक्टली आप 3 मिनट का ट्रेड प्लेस जब कर रहा हूँ, हम्म 100% प्रॉफिट। मान लीजिए बायर लेवल पे हम्म 3 मिनट का एंट्री ले रहा हूँ, हम्म 100% डीप प्रॉफिट है। एंड सेलर लेवल पे 3 मिनट का सेल का एंट्री ले रहा हूँ, 100% डीप प्रॉफिट। मतलब कि जैसे ऑर्डर फ्लो ब्रेक हुआ, आपने 3 मिनट का सेल का ट्रेड ले लिया, जी सर। और उसके बाद जब आपने नीचे आपने देखा कि अब वहां पर बायर का पैटर्न बना, उसी ऑर्डर बायर के ऑर्डर फ्लो में वहां से 15 मिनट का ट्रेड ले लिया, तीन ऐसा। मिनट 3 मिनट सर। 3 मिनट ही कर रहे हैं, मतलब 15 मिनट का नहीं, 3 मिनट का है ना। नहीं, 1 मिनट का कैंडल पे 3 मिनट का ट्रेड। 3 मिनट मतलब 3 मिनट की एक्सपायरी आप ले रहे हो। जी सर, एक्सपायरी 3 मिनट का। ओके ओके ओके। तो 5 मिनट की एक्सपायरी से ज्यादा 3 मिनट की एक्सपायरी ज्यादा काम कर रही है आपके हिसाब से। मेरा हिसाब से बोले तो 5 मिनट तो डीप में रहेगा, बट शॉर्ट टाइम के एनालिसिस के हम्म, हिसाब से वो 3 मिनट ही बेस्ट है। बट मैं तो ठीक है। सजेस्ट करूंगा जो बिगिनर है उन लोग का हम्म 3 मिनट इतना इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। सो उन लोग के हम्म लिए 5 मिनट थोड़ा लॉन्ग टाइम अच्छा रहेगा। 5 मिनट का एक्सपायरी या 5 मिनट का आप कह रहे हो कि टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक का। सर कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम ऑन मिनट एंड हम्म ट्रेड का एक्सपायरी ओके 3 मिनट। ओके ओके, वो तो जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जी सर। और आपके हिसाब से 3 मिनट भी बेस्ट है और साथ में 5 मिनट भी बेस्ट है, डीप विन दे रहा है। और भी बेस्ट है। हाँ जी और सर। भी बेस्ट है। तो मतलब कि 3 मिनट अगर कोई चाहे तो ले सकता है। फिर आप ऐसा कर सकते हो, जब $2 का ट्रेड करो तो 3 मिनट की एक्सपायरी का एक डॉलर कर लो और 5 मिनट की एक्सपायरी का $1 कर लो, तो दोनों ट्रेड हाँ। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आपका दोनों विन भी हो सकता है। अगर एक लॉस भी हो गया होगा तो दूसरा विन हो जाएगा, आपका रिकवरी आ जाएगा। ऐसा भी जी कर सर। सकते हो। हम्म जी। और सर ट्रेंड फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका मेरा हिसाब से, हम्म 1 घंटा कैंडल देख लो, कौन सा कैंडल बन रहा है और उसका हम्म प्रेशर क्या है, बाइंग मोमेंटम की सेलिंग मोमेंटम। एक बस। घंटा 15 मिनट 5 मिनट थोड़ा मोमेंटम देख के तब मार्केट इजीली फाइंड आउट होता है। परफेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 1 घंटे में जाएंगे, अगर 1 घंटे की कैंडल अभी ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है, आपको मोमेंटम अभी दिख रहा है कि एक स्ट्रांगली मार्केट नीचे नीचे की तरफ आ रही है, हाँ। तो फिर आप इसको समझे कि अभी डाउन ट्रेड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एक डाउन। 1 मिनट के तब हिसाब मैं से आपको वेट 60 कर कैंडल तो मिलती है। जी सर, तब मैं वेट करता हूँ कब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं उधर से डाउन मोमेंटम, मार्केट वेरी तो गुड। ट्रेंड के साथ ही। दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट जी आइडिया। सर। बिल्कुल सही है सर क्योंकि लेट सपोज जैसे, जी जी सर। वहां बोले। सर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। सर जैसे कि अभी इससे पीछे वाले हमने एक चार्ट में देखा था, अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती भी जा रही है और एकदम से वो लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। देखो, ये पॉसिबल सर? एक बात सुनो, ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं ये बात समझनी चाहिए। मतलब ट्रेंड वैसे तो एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन उस डाउन ट्रेंड के अंदर कितने किस्म होते हैं, ठीक है। उनको अगर समझेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। जैसे कि कुछ होते हैं हेल्दी ट्रेंड होते हैं,
कुछ स्ट्रांग ट्रेंड होते हैं, ठीक है, कुछ स्टीपी ट्रेंड होते हैं। तो वो ट्रेंड की शक्ल को देखना पड़ता है कि ट्रेंड किस किस्म का है। अब जैसे कि ये वाला जो ट्रेंड है ये स्ट्रांग ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड स्ट्रांग। है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर बायर 3 कैंडल से ज्यादा नहीं आ पा रहे, फिर वापस सेलर लोअर लोज बना रहे हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है, ठीक है। अब ये हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड है। अगर 1 मिनट पे जाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है। ये मेरी जी ट्रेंड सर। लाइन 1 मिनट के ऊपर कभी भी नहीं मिल सकती। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये जो कैंडल के बाद मार्केट गिरी थी, अब यहाँ पर हम 1 मिनट के ऊपर देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट कंडीशन मिलेगी कि रीजन क्या है, और वहां पर ऑर्डर फ्लो, और यहाँ पर देखो 1 घंटे का कंट्रोल वीक है, देख रहे हैं ना आप जी कि सर। मार्केट वहां से गिरने का भी रीजन बना रही है। तो यहाँ से अब जो ट्रेंड गिरा है ना, उसका अगर रीजन हम 1 मिनट पे देखें तो वहां पर भी आपको सेम रीजन मिलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से मार्केट गिरी है, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन वही वाली। और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर यहां से मार्केट गिरी है, जैसे कि मैंने अभी आइडिया दिया कि एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, पिछली 5 कैंडल छोटी हो, तो मतलब क्या होता है उसका? वी आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्शन कैंडल। ठीक है, और एग्जॉस्टेड। और ये 1 घंटे की लास्ट कैंडल है, ये उस घंटे की क्या है, मेरे ख्याल में लास्ट लास्ट कैंडल है। कैंडल। लास्ट कैंडल हुई ना, हाँ, उस घंटे की लास्ट, मतलब आखिरी घंटे में ये एग्जॉस्टेड हुए, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा डाउन की तरफ। पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ऑर्डर फ्लो, जो भी मांग बोल लो, ठीक है, आपको वो भी ठीक है चीज सर। मिलती है। तो गिरने का रीजन बन रहा है, मतलब कि हम हैं किसमें, हम डाउन ट्रेंड में हैं। और ये जो 3 मूवमेंट बनी है ना, 1 घंटे की मूवमेंट, फिर उसकी रिजेक्शन, दूसरे घंटे की मूवमेंट, फिर उसकी रिजेक्शन, तीसरे घंटे की मूवमेंट, ठीक है, ये टोटल क्या है, ये 3 घंटे हैं। मतलब कि 120 और 180 कैंडल्स है ये। तो 3 कैंडलस्टिक ऊपर गई, फिर अब ट्रेंड की तरफ, नीचे की तरफ मार्केट आएगी। तो जो उसका नईम का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम को देखते हो, वहां पर एक ये चीज देखते हो कि किसके मोमेंटम में कैंडल चल रही है, उसके हिसाब से आप ये अंडरस्टैंड करो कि अब 1 मिनट पे उसकी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो फिर आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे कि 1 घंटे की स्ट्रांग डाउन ट्रेंड की कैंडल है, उसके बाद लाजमी कहीं पर तो वो थोड़ी देर के लिए तो ऊपर रिजेक्शन होगी, वो 2 मिनट 3 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर कंट्रोल वीक, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो, कुछ भी मिल जाए आपको, फिर एक बियरिश का पैटर्न बनता है, उसको अगर कंटिन्यू करोगे 3 मिनट या 5 मिनट के लिए, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से विन होगा। उनके कहने का मतलब ये है कि आप 1 घंटे को देखो, कम से कम वहां से कंफर्म करो कि कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। और और बताइए। सर अगर लेट सपोज एग्जॉस्टेड कैंडल है तो एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद हम अपोजिट, मतलब नेक्स्ट जो उसकी कैंडल है वो अपोजिट के लिए जा सकते हैं। लेट सपोज अगर ग्रीन एग्जॉस्ट बन गई है तो हम्म। ये चांसेस हैं कि नेक्स्ट वाली जो है ना वो रेड बने। एक कैंडल। हाँ, एक कैंडल ही। तो मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि अगर एग्जॉशन कैंडल बने तो उसके फौरन बाद में रिवर्सल करो, अगर ये मतलब चाह हाँ रहे हैं? यस सर। जी तो जी 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 सर, बिल्कुल तो ऐसे ही है। देखो कि इसमें चांसेस होते हैं, कभी बहुत ज्यादा होते हैं और कभी कम भी होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। वैसे हम यूज करते हैं इसको। ये आपको अगर इससे अगर ये ट्रेड करना है ना इस तरीके का, ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, ये कौन सा पेयर है? यूरो यूएसडी। ये फॉलो करता है इस चीज को, दूसरे पेयर बहुत कम फॉलो करते हैं। लेकिन एक कैंडल का एरर आएगा कभी कभार। क्या आएगा? एक कैंडल का एरर जरूर आएगा। जैसे कि यहां पर डायरेक्ट हुआ, ठीक है, ये ये देखो, ये पिछली 5 कैंडल से बड़ी है, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, पिछली 5 कैंडल से बड़ी है, यहां पर आ गया, पिछली 5 कैंडल से ये बड़ी है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक कैंडल का एरर आ गया। फिर ये देखो, ये 5 कैंडल से बड़ी है, ये एक कैंडल का एरर आ गया। अब इसको ऐसे लो कि अगर ये बहुत बड़ी कैंडल है तो प्राइस रिवर्स होगी। प्राइस क्या होगी? रिवर्स होगी। और रिवर्स होके इसके ओपन से का ब्रेकआउट होगा तो मोस्टली मार्केट का क्या होगा? रिवर्सल होगा। ऐसे ले सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो।
5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो, 1 मिनट का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लोगे तो ये एक कैंडल का एरर आएगा। फिर आप बोलोगे कि सर 1 स्टेप मार्टिंगल करूँ, कभी-कभार फिर 1 स्टेप ही करो फिर। वो 2 पे नहीं जाओ, 3 पे नहीं जाओ, सिर्फ 1 स्टेप पे करो। अगर वहाँ पर भी फेल हो गए, दोनों बार फेल हो गया, तो फिर मतलब कि वो दिखने में एग्जॉशन कैंडल है और हकीकत में एग्जॉशन कैंडल नहीं है। फिर छोड़ देना चाहिए, नहीं वहाँ है। पर स्टॉप करना चाहिए। ठीक है? ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है? सर। कभी-कभार क्या होता है कि ये न्यूज़ की भी कैंडल हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि एग्जॉशन कैंडल हो। जब न्यूज़ की कैंडल होगी तो फिर तो लास्ट में ये एग्जॉशन नहीं है ना, रीज़न दूसरा चेंज हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है? सर अगर इसमें हम वॉल्यूम को चेक कर लें, वॉल्यूम यूज नहीं, करें, नहीं, वॉल्यूम आपको उससे भी मिसगाइड तो कर थोड़ा देगा। बहुत फिल्टर हो सकता है। मिसगाइड कर देगा आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मिसगाइड करेगा। हाँ, कभी-कभार बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, कभी-कभार बहुत कम होगा, आप दोनों तरफ से मिसगाइड हो जाओगे। क्योंकि अगर न्यूज़ होगी तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है? और अगर न्यूज़ नहीं होगी तो एवरेज वॉल्यूम तक होगा, तो आप फिर भी आप बोलोगे कि ये तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इसको हम वॉल्यूम से जज नहीं कर सकते। और अगर देखो, एक एवरेज से भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाए, तब भी हम उसको मतलब कि वियर्ड मूवमेंट या फिर जिस तरीके से हम बोले कि अब वो लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा, फिर आएगा बताऊंगा। उस किस्म के वो उसको बोलते हैं, प्रोफेशनली वो लफ्ज बोलते हैं उसको। ठीक है? तो इस किस्म को इसको ऐसी वाली चीजों को फोकस ना कीजिए। आप फोकस करें जो एक थ्योरी है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए, उसके हिसाब से आप करें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। शॉर्टकट कोई भी नहीं सर ढूंढे। इसमें माइंडसेट बहुत खराब हो जाता है। हाँ, तो कोई भी शॉर्टकट ना ढूंढे। शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ब्रदर्स। शॉर्टकट को भूल जाओ। अच्छा, एक बात याद रखो, किसी एक चीज, एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रिक्ट भी रहो। ऐसा नहीं कि फलाना दोस्त इस पे काम कराए तो मैं भी उस पे शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो फिर तीसरा दोस्त उस पे काम कराए तो मैं भी वहां पर शिफ्ट हो जाऊं। अपनी एक मॉडल तो बनाओ। अपना एक मॉडल बनाओ कि मेरे लिए स्ट्रेटजी मॉडल है, मैं इसको पकड़ूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, और इससे मैं इतना काम करूं कि या तो सेटिस्फिकेशन मुझे दे दे, या तो फिर 100% मुझे डिससेटिस्फाई करे कि ये स्ट्रेटजी मेरे काम की नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इतना काम करो, और इतने काम करने के लिए कम से कम कितने ट्रेड चाहिए? 100 ट्रेड चाहिए आपको एक स्ट्रेटजी को उसकी परसेंटेज समझने के लिए। 10 में से अगर 5 विन करते हो या 10 में से 8 विन करते हो, और वो बोलो कि मैं 50% विनिंग रेशो है, 80% विनिंग रेशो है, इससे कोई पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे तरीके हैं सर उसको टेस्ट करने के। जी। सर एक चीज में सर देखा हो, जी। सर मान लीजिए ये पिछले एक हफ्ते से हम लोग तो एक साथ में, मैं, मेहताब, आली और भी दो तीन चार बंदे एक साथ में जब प्रैक्टिस करता हूँ ना, हाँ, मैं इन लोग का अंदर एक चीज में फॉलो किया है। इन लोग हाँ, एक बार एक ए स्ट्रेटेजी देख रहा है, फिर दूसरा देख रहा है, फिर मैंने अलग अलग में चल रहा है, कोई हम्म, एक चीज लेके नहीं बैठा है। बट इन लोग का सबको पास आप पूछ सकता है, मैं एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता हूँ। और बट इन लोग का क्या है, अलग अलग, एक बार इसको पकड़ रहा है, एक बार उसको पकड़ रहा हाँ, है, यही हो, मैंने जो ऐसा बात करके की ना, चल। तो इस वजह से यही है, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लोगों को कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। ठीक सर है? सेम यही हो रहा है सर, सेम हाँ, सेम यही हो रहा है क्योंकि सर। आप अगर मैं रात को चार्ट को हम्म, देखने बैठ रहा हूँ ना, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट की हर कैंडल मेरे सामने खुलकर मेरे सामने ऐसे हो रहा हम्म, है, डांस कर रही है और बता रही है कि मैं ये हूँ। और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट के रियल टाइम पे आके खुद ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं वहां पे डबल माइंडेड हो रहा हूँ। और जबकि चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई कैंडल मेरे हाथ से नहीं जा रही जो कि मुझे एवरी कैंडल पे जो है ना सिग्नल ना प्रो, मतलब वो ऐसा, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग से ना निकल पाए। लेकिन जब ट्रेड करने जा रहा हूँ तो फिर मैं पता नहीं क्यों डबल माइंडेड हो जा रहा हूँ। तो देखो कि ये प्रोसेस है। ठीक है? ये प्रोसेस है, इसका मतलब है कि तुम लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ में आ रही हैं चीजें। लेकिन कुछ चीजें जो आपकी माइंड में ऑलरेडी थी, अब उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो आपको चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। ये इस तरीके से आप चालू रखो इसको। अब आप 100% मतलब कि उन चीजों को पिक करने के पॉइंट पे पहुंच चुके हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स जहन से निकल जाएंगे और सारे कानून आपके जहन में जो काम करने वाले हैं वो आ जाएंगे। ऐसा होता है जब एक नया ट्रेडर सीखता है, तो एक दिन, एक वक्त में उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और एक वक्त में उसको सब कुछ आता है। ऐसा उसको होता है। ये एंड स्टेज स्टेज होती है। आप इस स्टेज के ऊपर हैं कि अब आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इसको डिमोटिवेट का इंशाल्लाह फंक्शन ना समझे। ऐसा होता सर, है। ठीक है? इंशाल्लाह सर, सर इंशाल्लाह, देखो यस मेरे सर। साथ क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं, हो सकता है कि सबके साथ ऐसा हो, या हो सकता है सबके साथ ना हो ऐसा।
मैं सारी सारी रात इस तरीके से प्रैक्टिस करता था जैसे आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और चीजों को समझ रहे हो और डायग्नोज कर रहे हो। लेकिन जब सारी रात के बाद सुबह हो जाती थी, तब तक ये सोचता था, ये बोलता था कि आज के दिन भी कुछ नहीं मिला। मतलब आज का दिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा वेस्ट हो गया। ऐसे करते करते मुझे 2 साल लग गए थे। कितने? 2 साल। 2 साल। 2 साल के बाद जब मैं उठा, नींद नींद आ गई, नींद के बाद उठा तो मुझे सब कुछ ऐसा चल रहा था कि जैसे मेरे सामने एक पिक्चर चल रही है। ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो ये होगा, इस तरीके से कैलस्टिक मूव करेंगी तो फिर यहाँ पर ऐसे होगा इसका। मतलब कि सारा मेरा कोर्स क्या हो गया, रिव्यू हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। वो मेरे कान से मतलब एक गेम की तरह थे कि सारी गेम फिनिश हो गई, वो मैं जीत गया गेम, ऐसा लगा। सर ये सेम मेरी कहानी है सर। सर ये सेम मेरी कहानी है सर, मेरे हाँ, साथ सेम यही हो रहा है सर अभी। मतलब सर आप जहन पे मेरे जोर दे साथ रहे हो भी और ये ऐसी है। चीजें होती हैं, ऐसे होगा फिर। लेकिन इसके लिए आपको जैसे मेहनत है ना वो करनी चाहिए, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, और ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एक स्टेज आती है जब आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाते हो, क्योंकि ये एक एजुकेशन है। इसमें कोई बहुत जल्दी आगे चला जाता है और कुछ को बहुत टाइम लगता है आगे जाने में। तो इस तरीके से आप लोग इसको सर डिमोटिवेट होने का कोई इवन के फैक्टर सर, ना सोचो। सर इवन के मैंने पहले भी जो सीखा है ना, जो मेरे दिमाग में पहले भी है सर, वो भी मैंने आपकी जो वीडियोस है ना यूट्यूब की, मैंने वो ही देखा है। मैंने उससे पहले किसी की वीडियो वगैरह ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया। उससे पहले मैं इंडिकेटर्स और सिग्नल्स को फॉलो करता था। तो आपको पता है उसको स्किप आउट करना माइंड से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो नहीं मेरा नहीं, बहुत माइंड बड़ी बात आपकी है, पहले ही। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्यों नहीं है? बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिकेटर्स मतलब ब्लाइंड ट्रेडिंग, और ब्लाइंड ट्रेडिंग पे जो माइंडसेट बन जाता है वो कैसे रिमूव होगा? वो चीजें देखो, जो भी एक्सपीरियंस होता है ना वो रिमूव नहीं होता। उस एक्सपीरियंस को दूसरे सही एक्सपीरियंस से सही किया जाता है। रिमूव तो नहीं होगी ना चीजें, जो याददाश्त है, जो चीज आपको एक हो जाती है और आपको फील नहीं सर रहा, वो उसका आप मैं आपको एग्जांपल दूं, छोड़े। मैं कुछ कोई ऐसा एक लफ्ज है जो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा, आप लोगों को फील हो रहा होगा। ऐसे ही आप लोग बोल रहे हो, मुझे फील हो रहा है, आप लोगों को फील नहीं होगा कि कौन सा ऐसा लफ्ज है जो आप इतनी दफा बोलते हो कि अगला बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है या उसको अच्छा फील नहीं होता कि यार ये क्यों एक लफ्ज को बार बार बोल रहा है। तो वो जब तक मैं अपनी रिकॉर्डिंग नहीं सुनूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा लफ्ज बोल रहा हूँ? अब आप लोग जो स्टडी कर रहे हो, जो ट्रेडिंग कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करने के बाद देखो, हिम्मत करके देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपकी अपनी गलती खुद ही आउट हो जाएगी, समझ जाएंगे कि ये गलती है, ये पॉइंट है जो मैं गलत कर रहा हूं, अब मुझे इसको दुरुस्त करना चाहिए। अपना अपने आप को खुद समझो, ठीक है। ओके। यस सर, डेफिनेटली। अच्छा, अभी 15 मिनट बस आप मुझे दे दें क्या, कि मुझे मैं जो टॉपिक है वो मैं क्लियर करूं, क्योंकि अभी तो बहुत डिस्कशन हो गई। तो 15 मिनट का मैं अपना टॉपिक है वो क्लियर कर दें, उसके बाद टाइम बचा तो फिर जो है ना हम डिस्कस करते हैं मज़ीद। जी सर, ठीक है। देखें, वो भी ट्रेडर साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं ट्रैप्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अब इसके ऊपर जो आप लोगों की क्यूरीज है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। देखो कि मार्केट के अंदर भी ना कुछ क्या होता है, कुछ ट्रैप्स होते हैं। वो ट्रैप्स कैसे काम करते हैं? ट्रेडर को लगता है मैं काम सही कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ट्रेडर वहां पर क्या कर रहा होता है? गलत कर रहा होता है। सबसे पहला ट्रैप जो यहाँ पर लिखा हुआ है एंकरिंग का, किसी को पता है एंकरिंग क्या होती है? नो सर। जब मैं आप लोगों को कोई भी स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, मतलब कि हमने स्ट्रेटजी को क्या किया, लर्न किया। फिर आप क्या करते हो, आप जाते हो और उसी स्ट्रेटजी को रिसर्च करते हो कैसा होता है, और चार्ट में जाके देखते हो बैक साइड पे कि एक स्ट्रेटजी वाकई में काम कर रही है कि नहीं कर रही। फिर आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता है कि हाँ ये तो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्यों ना मुझे डेमो पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, डेमो पे ट्रेड करते हो। अगर डेमो भी वर्क कर गया तो फिर आप कहाँ पर चले जाते हो, रियल पे चले जाए। क्या ये प्रोसेस है सबके लिए? सब यही प्रोसेस यूज करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमने प्रोसेस नंबर जो 3 था उसको स्किप कर दिया। डेमो के से पहले और रिसर्च के बाद एक प्रोसेस और भी है, उसको हमने रिसर्च कर लिया और उसको हमने इग्नोर कर लिया। अगर हम वो इग्नोर करेंगे, किसी भी स्ट्रेटजी की कभी मास्टर नहीं बनेंगे, कभी मास्टर नहीं बनेंगे। हमने रिसर्च की, सेटअप माइंड में बैठ गया,
अब हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैंने सेटअप सही समझा है। क्या आपने उसी सेटअप को ऑब्जर्व किया मार्केट में? लाइव में, लाइव मार्केट चल रही है, उसके अंदर आपको उसी सेटअप को कितनी दफा, 20 दफा बाय के सेटअप को और 20 दफा सेल के सेटअप को ऑब्जर्व करना है। उस वक्त ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ट्रेड करोगे तो ट्रेड की तरफ ध्यान चला जाएगा कि पता नहीं विन करूंगा, पता नहीं लॉस करूंगा, पता नहीं विन करूंगा, पता नहीं लॉस करूंगा। तो ऑब्जर्वेशन तो नहीं हुई, ऑब्जर्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्जर्व, अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को वो बात क्लिक कर जाएगी। जब हम मैट्रिक और या फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर पढ़ते थे, जो हमारे ये बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, तो वहां पर जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, वो सब सब्जेक्ट आप लोग भूल चुके हो। लेकिन उसी के जो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल जो लैब में जाके किए थे, आप आज भी आप लोगों को याद होंगे कि मैंने किस तरीके से प्रैक्टिकल किया था। कम से कम उन चीजें, वो प्रोसेस आप लोगों को याद होगा, भले एजुकेशन वो भूल गए हो। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा याद रहती है, थ्योरी हमेशा इंसान वक्त के साथ भूल जाता है। तो ऑब्जर्वेशन करो पहले, वो स्ट्रेटजी कैसे बन रही है, वो कैसे काम कर रही है, कैसे फेल हो रही है, तभी आप उस स्ट्रेटजी के मास्टर हो जाओगे। और जब एक सेटअप को ढूंढ रहे होगे, एक सेटअप आपके सामने बन रहा होगा, तब तक माइंड में क्या होगा, वही स्ट्रेटजी होगी। वो स्ट्रेटजी आप अगर 3 घंटे के लिए माइंड में रखोगे, उसी को ढूंढोगे, तो वो स्ट्रेटजी फिक्स, राइट फिक्स हो जाएगी आपके अंदर। फिर आप उस स्ट्रेटजी का ऑटोमेटिकली मास्टर बन जाओगे। फिर ऐसी अगर ऑब्जर्वेशन की 5 स्ट्रेटजी आ गई, तो पांचों को एक साथ ट्रेड कर सकते हो। 10 स्ट्रेटजी ऐसी सीख ली, 10 को एक साथ ट्रेड कर सकते हो, भूलोगे नहीं फिर। तो ये चीज ऑब्जर्व करो। तो सबसे कौन सा मेन मैटर था, ये ऑब्जर्वेशन का, जो हम नहीं करते थे, ये करो। नहीं करोगे तो ट्रैप है, ये नहीं करोगे तो ये एक क्या है, एक ग्रीड का ट्रैप है। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना सीखो उन चीजों को। कैसे ऑब्जर्व करोगे? आपके पास टाइम नहीं है, आप एक काम करो, एक स्क्रीन चला के उसके ऊपर मार्केट चल रही है, 3 से 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर लो। उस वीडियो को फॉरवर्ड करो, कहां पर सेटअप बन रहा है, उसी सेटअप को बार बार रिवाइंड करके देखो। एक सेटअप को 10 दफा रिवाइंड करके देखो, पता चलेगा कि इसकी लॉजिक क्या है, कब काम कर रही है, किस मूवमेंट पे काम नहीं कर रही। ऐसे 3 से 4 घंटे की वीडियो के अंदर हर स्ट्रेटजी आ जाएगी। वो आप लोग का बैक है, आप उसी वीडियो को बार बार देखो, हर स्ट्रेटजी को उसी वीडियो में ढूंढो। क्योंकि अगर 400 से 500 कैंडल बन जाएं, तो 400-500 कैंडल के अंदर ही तो सारी स्ट्रेटजी आ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो उसके अंदर तो आप हर हर एक स्ट्रेटजी को स्टडी कर सकते हो। तो एक दफा ये काम कर लो, एक बंदा कोई रिकॉर्ड करे आप लोगों में से, वो ग्रुप में शेयर करे, और सबके लिए वीडियो वो वाली हो जाए, हर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर रखे। ये पॉइंट समझ में आई? जी सर। यस सर, यस सर। इस पॉइंट को सबने करना है। जी फिर सर। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, संक कॉस्ट। क्या है? संक कॉस्ट। अभी हर एक बंदा चाह रहा है कि मेरा लॉस ना हो, लॉस ना हो, लॉस ना हो, लॉस ना हो ट्रेड के अंदर, चाहे डेमो पे चाहे रियल पे। भाई लॉस नहीं होगा तो आपको अपनी गलती का कैसे पता चलेगा कि आपकी गलती है, स्ट्रेटजी की गलती है? आपने 100 ट्रेड करने, कितने? और एक्सपीरियंस करके देखो, 100 ट्रेड करो। जब 100 ट्रेड हो जाएंगे ना, मैं गारंटी देता हूं उसमें से 50 ट्रेड जो है ना, आपकी मिस्टेक नंबर 1 होगी। एक ही मिस्टेक होगी जो 50 दफा आपने रिपीट की है। 100 में से एक मिस्टेक पे 50 ट्रेड आपने हार गए। अगर उसी मिस्टेक को सुधारो, कितना परसेंट आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई ऑटोमेटिकली? 50%। फिर बाकी कितने ट्रेड बचे उसके बाद? 50। उसमें से आपके 25 ट्रेड पे सेकंड मिस्टेक होगी। क्या होगी? सेकंड मिस्टेक। अगर फर्स्ट मिस्टेक एंड सेकंड मिस्टेक, दो मिस्टेक को काबू कर लो, कितनी परसेंटेज बढ़ गई आपकी? 75%। बाकी 25 को छोड़ दो, भले वो गलतियां हो रही हो क्योंकि वो नॉर्मल है, लेकिन पहली जो मेजर 2 मिस्टेक्स हैं, वो अगर हमें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर ये इस तरीके का रिजल्ट हमेशा चलता रहेगा। तो 100 आप लॉसेस को कैप्चर करो, प्रॉफिट को छोड़ो, प्रॉफिट वाले ट्रेड को, लॉस के ट्रेड को कैप्चर करो, सीखो उनसे। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। या फिर आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी की गलती है या फिर मेरी गलती है। ये मैंने बहुत सारे बंदों को ये वाली प्रैक्टिस करवाई है, उनको बहुत फायदा हुआ है। आप लोग भी करो। नहीं करोगे तो संक कॉस्ट एक ट्रैप है, एक जाल है मार्केट का, कि क्योंकि इन ट्रेडर
अपने लॉसेस को देखना नहीं चाहता, यही सबसे बड़ी उसकी गलती है। नहीं देखेगा तो सीखेगा कभी भी नहीं, हमेशा लूजर रहेगा। तो ये बात आप लोग सीख लो। उसके बाद फिर एक कंफर्मेशन। क्या कंफर्मेशन? क्या होता है कंफर्मेशन? कि एक ट्रेड आप कर रहे हो, जैसे कि हम राइट स्ट्रेटजी फॉर राइट टाइम इन राइट मार्केट। क्या कौन सी आपकी स्ट्रेटजी है? ट्रेंड। क्या आपने कंफर्म किया कि ट्रेंड है कि नहीं है? क्या आपने कंफर्म किया ये चीज? अगर की तो पॉइंट 1 आपने कवर की। फिर क्या आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हो और उसके अंदर आपका एक टारगेट है, और टारगेट प्रॉफिट का, टारगेट लॉस का, ये सब कुछ है? न्यूज चेक किए सारी चीजें? यस, इट मींस दैट योर ट्रेड इज कंफर्म, नाउ यू कैन ट्रेड। तो हर एक ट्रेड करने के लिए आप सुबह में पहले पहले अपनी कंफर्मेशन सारी तैयार करके रख लो कि मुझे इस मार्केट में ऐसी में ट्रेड करना है। सारी कंफर्म करने के बाद ट्रेड करो। ऐसे बस चार्ट ओपन किया, 5 मिनट भी चार्ट को नहीं देखा और लग गए ट्रेडिंग के ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, उसके बाद फिर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस ये क्या होता है कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिया। क्यों कर रहे हो ट्रस्ट? आप पहले रिसर्च तो करो कि मैंने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को दी वो सही है गलत है। क्योंकि पैसा तो अगर कल को डूबेगा, आपका डूबेगा। तो पैसा पहले डूबने से पहले कम से कम कंफर्म कर लो कि मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज पढ़ाई सही है, वर्क कर रही हैं, तो काम करो। नहीं कर रही तो कुछ और ढूंढो। इसी तरीके से टीचर तो फिर भी आप लोग को गलत गाइड नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों के जो करीबी होते हैं या फिर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ गलत शलत आप लोगों को शेयर कर देते हैं। या फिर कोई भी ऐसा ट्रेडर होता है जो अच्छा सा रिजल्ट करता है, दिखाता है, लोग उसको पर्सनली मैसेज करते हैं कि यार जो तुम स्ट्रेटजी यूज करते हो वो मुझे बताओ, मैं भी उसके ऊपर ट्रेड करूंगा। अगर उसके ईमान के ऊपर है, उसने अच्छा आपको वही वाला जो स्ट्रेटजी आपको बताई, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने गलत बताया, लेकिन आप यकीन कर लो कि उसी दोस्त के ऊपर कि हाँ यही होगी। जैसे कि किसी दोस्त ने आपको बताया कि मैं एसएनआर के ऊपर ट्रेडिंग करता हूं, अब आप एसएनआर के रिवर्सल के ऊपर लग गए ट्रेडिंग में, आपका तो रिजल्ट फिर भी नुकसान में आ रहा है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसी एसएनआर को मैं ब्रेकआउट का ट्रेड करता हूं, मतलब इंफॉर्मेशन लेस हुई। तो किसी को भी इस तरीके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। अपनी ट्रेडिंग अपने ब्याज के ऊपर करें, या फिर किसी का सिग्नल नहीं ले। किसी का अच्छा रिजल्ट देख के आप बोलो कि आप मुझे सिग्नल दो मैं ट्रेडिंग करूंगा, ऐसे भी आपका नुकसान हो जाएगा। ये भी काम नहीं करें। फिर आता है रिलेटिविटी। ये भी वही है सेम। दूसरों को देख के एक बंदा $50 का ट्रेड कर रहा है, मैं क्यों $5 का कर रहा हूं? अभी तक जो है ना, इतना अरसा गुजर गया, मैं अपनी ट्रेडिंग के अमाउंट को बढ़ा ही नहीं पा रहा। चलो ठीक है, मैं भी उसकी जगह पे उसकी जैसा $50 का ट्रेड करूंगा। नहीं भाई, हर एक की अपनी लिमिट होती है। कोई $1 बर्दाश्त कर सकता है, कोई $50 बर्दाश्त कर सकता है। किसी के लिए $100 $1 के बराबर होते हैं। वो अपनी लिमिट के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा होता है। आप अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़े, किसी को देख के अपना अकाउंट जीरो नहीं करवाएं। फिर आगे चलें तो इरेशनल, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट ट्रेड। देखें कि जब हमें सक्सेस मिलती है हम खुश होते हैं, और जब हमें सक्सेस नहीं मिलती, फेल्यूर होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इमोशनली बिल्कुल वीक हो जाते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम डिस्टर्ब हों उस दौरान ट्रेडिंग करें तो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करेंगे। या फिर हमारे रिलेटिव रिलेशंस, दोस्त, या फिर जो हमारे सोशल सर्कल के अंदर हैं लोग, उनके साथ हमारी कोई इशू चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, उस इशू के दौरान आप टेंस हैं, स्ट्रेस में हैं, आप ट्रेडिंग करोगे, कभी भी आपकी ट्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। या फिर आप लोगों के साथ कमिटमेंट किए, वो आपको प्रेशर डाल रहे हैं, आपकी लाइफ के ऊपर प्रेशर है, आप उस प्रेशर के अंदर रह के कभी भी ट्रेडिंग सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इरेशनल मतलब आप जब मार्केट में आओ तो दुनिया, किसी को भी आप नहीं जानते, किसी की भी बात आपके जहन में नहीं होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग करो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को फील करो, बाकी दुनिया को भूल जाओ। ऐसे करो, फिर अल्लाह करेगा सब आप लोग जो है ना कम सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जब सक्सेसफुल हो जाओ तो फिर आपने तकब्बुर नहीं करना, ईगो नहीं करना। अगर ईगो किया तो मतलब नेगेटिव पॉइंट है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के रिजल्ट्स खराब होते जाएंगे और आप वापस वही वैसे वाले ट्रेडर बन जाएंगे जो पहले थे। तो कभी भी तकब्बुर नहीं करना अपनी सक्सेस के ऊपर, लोगों की मदद करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये ट्रैप्स होते हैं मार्केट के, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स है, जहां से लोग जो है ना सरवाइव नहीं कर पाते। इसी की वजह से
हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप लोगों ने इन चीजों को देखना है, समझना है। सिर्फ ट्रेडिंग ये नहीं है कि स्ट्रेटजी को देखा और स्ट्रेटजी को ट्रेड किया, ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारा माहौल, इन्वायरमेंट कैसा है, मैं कौन सी जगह पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग का रूम अलग है, कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर मैं पब्लिक प्लेस पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ या ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ, बॉस का डर है कि ऐसे ना कंप्यूटर पे देख ले कि ये तो ट्रेडिंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओ, ऐसे नहीं करो, ठीक है। जो सही चीजें हैं उनको सही करो। किसी को कोई सवाल इससे? जबरदस्त सर, नहीं सर सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, बस आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके से कोशिश करते रहें और अपने जो है ना जो भी डाउट्स हों सर वो ग्रुप में शेयर क्लासेस करते के रहें। सर सर इन क्लासेस के बाद आप ऐसे कीजिएगा, हफ्ते हफ्ते में या 15-15 दिन में एक क्लास खाली हमें मोटिवेशन के लिए दे दें कि हम जहाँ पर डिमोटिवेट हों आप हमें मोटिवेट कर दें। देखो कि ये तो मुश्किल है, मैं इसका प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ, मैं जो है ना जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं है। असल में मेरा टाइम बहुत रिजर्व होता है, पहले से ही जो है ना मेरा टाइम रिजर्व हो जाता है और हर एक टाइम के ऊपर नहीं कर सकता। संडे का दिन फैमिली के लिए रिजर्व है, बाकी के दिन जो है ना जैसे आप लोगों की क्लास के लिए रिजर्व है, ऐसे दूसरे की क्लास होंगे उनके लिए रिजर्व हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना जब फ्री हो जाऊं तो आप लोगों के साथ बातचीत हो जाए, और जरूर महीने में एक दफा तो जरूर आप लोगों से करूंगा, लेकिन वीकली की इंशाल्लाह। बेस के ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा इश्यू हो जाए, कोई ज्यादा परेशानी हो जाए, फौरन आप मुझसे पर्सनल बात कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं मैसेज जैसे देखूंगा जवाब दूंगा। बहुत ज्यादा इशू होगा, लाइव आ जाऊंगा 5-10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर ब्रदर्स, दुआओं नेक्स्ट में याद कीजिएगा। फॉरेक्स एंड एसएमसी का कोर्स कब से स्टार्टिंग होने वाला है? फॉरेक्स एसएमसी का अभी 1 से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते लगेंगे स्टार्ट होने में। ओके ठीक है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर।